बोले भाई। कहाँ हो इस वक्त? डिलीवरी लेकर आ रहा हूँ बस। हाँ मगर जल्दी करो, असगर तैयार है, आ जाओ। आज हम लोग सब कर लेंगे। वो कैसे भाई? आ जाओ, बताता हूँ मैं। सामान तैयार है तो देर मत करना, बस जल्दी यहाँ पहुँचो। बिल्कुल ठीक है भाई, मैं समझ गया। 10 मिनट में पहुँचूँ। हाँ ठीक है ठीक है। तुम्हारी नई शिपमेंट तैयार है, यहाँ सब ठीक है। अपने आदमी तैयार रखो, इसकी फिक्र मत करना। सबसे भरोसेमंद आदमी भेज रहा हूँ। मैं कभी नहीं कहूंगी, आयशा बहुत गुस्सा होगी मुझ पर। एलिया, बहुत देर हो गई है, हम समंदर में क्यों नहीं जा रहे? वादा किया था ना तुमने, तो चलो खुद ही हल करो। ऐसी कोई बात नहीं, हम 4 डॉल्फिन्स हैं और तुम मदद करोगी। बताओ फिर मैं क्या करूं? मतलब तुम ऐसा कुछ करो कि ये मसरूफ रहें। इतना आसान है तो खुद कर लो। ये नहीं लगता कि वो किसी प्रिंसेस का मुकाबला कर सके। फिर तो वो एक परेशान कुन टीचर का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। एलिया, अगर अब तुम मेरे साथ नहीं चली तो मैं बोट फिर से खुद ले जाऊंगी। ठीक है आयशा, हम आ रहे हैं। हाँ तो डॉल्फिन्स, पहले मुझे बदला लेना है समंदर में जाने से पहले। तो क्या सब तैयार है? ले लिया बदला। प्रिंसेस ने मुझे पेंट कर दिया। ब्लू पेंट भी लगाओ इसे। हाँ, ब्लू पेंट लगाती हूँ। भागो, बचाओ भाई नहीं, मुझे। तुम नहीं भाग सकते, मैं आ रही हूँ। उज़ैर। ठीक है, बस रुक जाओ, अब डॉल्फिन्स को ब्रेक की जरूरत है। मैं जाकर वाइप्स ले आता हूँ तुम लोगों के लिए। ठीक है। प्यारे बच्चों, खुशामदीद। ये लो सर। शुक्रिया आयशा, तुम भी लो। थोड़ी देर आराम करो, मैं भी आता हूँ। ठीक है? ठीक है भाईजान। इन बच्चों को तो हम बिल्कुल भी संभाल नहीं सकते। देखो किस तरह आज इन बच्चों को मसरूफ रखने की कोशिश कर रहे हैं। अरे वाह। ये तो वही पुराना कैप्टन असगर है। कैप्टन का मजाक नहीं उड़ाते। मैं तुम्हारी शागिर्द नहीं हूँ। अच्छा तो फिर ये बताओ, तुम्हारा क्या हूं मैं? कुछ भी नहीं। लेकिन परिंदे तो कुछ और कहते हैं। वाकई में? बताओ क्या कहते हैं परिंदे फिर? कि तुम मुझे पसंद करती हो। मैं फोन उठाकर आता हूं। हाँ कहो। अच्छा बात सुनो, फौरन पीछे आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। एलिया, मैं भी आता हूँ। वैसे जानते हो असगर, वो परिंदे झूठ बोल रहे हैं। देखा, फिर बगैर बताए चला गया। अच्छा तो ये बात है, वो मेरी एलिया को मुझसे छीनना चाहता है। तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आए? यहाँ क्यों आए हो? यहाँ बात नहीं हो सकती। कैप्टन, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? तुम इन्हें कब लेकर जाओगे? ये एक स्कूल है और मैं यहाँ टीचर हूँ। उनसे कहो शाम में आऊंगा, अभी नहीं आ सकता मैं। देखो भाई, मैं तुम्हारी वजह से कर्जे में डूबता जा रहा हूँ। उन बच्चों के साथ ही इसको ले जाओ, तुम्हारे लिए यही बेहतर आइडिया है। पागल हो क्या? मैं बच्चों के साथ स्मगल की जाने वाली मछलियाँ साथ ले जाऊँ? कैप्टन, क्या तुम भूल गए हमारी क्या बात हुई थी? ये काम मैं अपने बेटे की खातिर और तुम अपने भाई की खातिर कर रहे हो। और अगर हमने इन्हें वापस कर दिया तो वो हमें आइंदा कोई भी काम देने वाले नहीं हैं। और इन्हीं पैसों से मेरा कर्जा उतरने वाला है भाई। और मुझे तो डॉक्टर भी मिल गया है। और एक्सीडेंट की वजह से तुम्हारी बोट में भी खराबी पैदा हो चुकी है, तुम जानते हो ना? तुम कैसे जानते हो अभी? जरीफे ने बताया मुझे।
और वो लड़की भी कितनी परेशान हो गई थी। अच्छा, तो तुम्हें ये बात उसने बताई है? हमारी फ़ोन पे बात हुई थी, कभी कभार हो जाती है। उसकी बहुत सी दोस्त हैं, किसी से सुन लिया होगा उसने। और ज़रीफ़े से मैं भी कांटेक्ट में रहता हूँ। झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं तुमसे भाई, बिल्कुल भी। कसम खा लेता हूँ अगर तुम कहो तो। एक बात जानते हो कि खाली जेब तो मैं अपने घर वालों को क्या, मैं खुद को भी नहीं बचा सकता। ये काम करो और जान छुड़ाओ इससे। बस ये आखिरी बार, तुम दोबारा मुझे ये करने का नहीं बोलोगे? हाँ बिल्कुल, मैं तुमसे नहीं कहूँगा। तुम बस एक काम करो, जिम्मेदारी से इसको पहुँचा दो। वाह भाई, दुनिया के सामने फरिश्ता बना फिरता है। अब आए हो ना मेरी मुट्ठी में। जल्दी से बाहर आओ, बात करनी है मुझे तुमसे। क्या बात करेंगे? क्यों ना आज स्मगलिंग वाले टॉपिक पे बात की जाए। क्या बकवास कर रहे थे तुम? हाँ, परेशानी बड़ी जल्दी खींच लाई बाहर, वरना तुमसे तो बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है मुझे। क्या मसला है तुम्हारा? मुझे बच्चों को लेकर समंदर में जाना है। ओह, तो इंतजार बच्चे कर रहे हैं या वो मछलियां जो स्मगल करनी है? तुम क्या समझते हो कि अपनी गलती छुपाकर मुझ पर डालोगे? अभी तो हालात उल्टे हैं। तुम अपना जुर्म छुपाने के लिए मुझ जैसे शरीफ इंसान पर इल्जाम लगा रहे हो। तुम मछलियां स्मगल करते हो कप्तान। अपने इन गुनाहगार कानों से खुद सुना है। अब जब एलिया को पता चलेगा कि वो जिसके गुन गाती है वो इतने घिनौने काम में मुलव्विस है, तो फिर क्या होगा? यहाँ सिर्फ तुम मुजरिम हो। तुम्हारी जगह मैं होता तो कब का खुद को पुलिस के हवाले कर देता। तुम वैसे भी जेल जाओगे, अपनी इज्जत बचा लो तो बेहतर है। बहुत खौफ देख रहा हूँ तुम्हारी दोनों आंखों में। तुम अच्छी तरह जानते हो कि फंस चुके हो। अपने हाथ से मौका दिया है तुमने मुझे। एक आखिरी मौका दे रहा हूं मैं तुम्हें। बंद कर दो मुझसे उलझना, वरना जल्द सलाखों के पीछे हो गए। तुमने एक जवान लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। वो एक अच्छी एथलीट थी और तुमने उसकी जिंदगी छीन ली। लेकिन मैं तुम्हें सजा दिलवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। जैसे ही मैं बोट से वापस आकर उतरूंगा, वो सारे सबूत मैं जाकर पुलिस को दे दूंगा। लेकिन ध्यान रखना असगर, कहीं अचानक गिरफ्तार ना हो जाओ। और याद रखना, मेरे हाथ में तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत मौजूद हैं। तुम्हें जो करना है जाके कर लो। वो तो मैं करके रहूंगा। असगर साहब, सलाखों के पीछे क्या नजारा होगा वैसे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इन बातों में आकर मैं कुछ नहीं करूंगा? जब पुलिस लेने आएगी तो क्या कहोगे? खुशामदीद कहूंगा उन्हें। मेरे यहाँ से जाने के बाद तुम यहाँ से भागने की कोशिश करोगे, उन मछली पकड़ने वालों की मिन्नत करोगे ताकि वो तुम्हें यहाँ से निकालें। लेकिन तुम यहाँ से नहीं जा सकते। तुम्हारा वक्त खत्म हो गया। खेल तो तुम्हारा भी इख्तिताम पे है। मतलब अब सिर्फ दो ही रास्ते बचे हैं। या तो हम एक दूसरे की जिंदगी बर्बाद करेंगे, या फिर एक दूसरे से सुलह कर लेते हैं। मसलन मैं पुलिस को कुछ भी नहीं बताऊंगा और तुम मेरे मसाइल के बीच में आना बंद कर दो। तुम मेरी बात ही नहीं समझ रहे। तुमने जो उस लड़की के साथ किया उसकी सजा तुम्हें मिलेगी।